राम राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया और बाबा के आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखिए, जैसे बाबा कहा करते थे, किसी से ईर्ष्या मत करो, सबसे प्रेम करो। ईर्ष्या किससे होती है? अगर आप सबको अपना मान लेंगे तो किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। क्या कभी अपने परिवार वालों से आपको ईर्ष्या होती है? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने परिवार के 4 सदस्यों को ही अपना पूरा परिवार मान लेते हैं और बस उन्हीं से प्रेम करते हैं। और लेकिन आप कभी अगर विदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि विदेशी नागरिकों के बीच में अगर आपको एक भी भारतीय मिलता है तो आपको उस भारतीय भारत शब्द से प्यार हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको लगता है सारे पराये लोग हैं, ये अपना है, अपना सा लगता है। तो इसीलिए अगर आप सबको अपना मानेंगे ना तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये हमेशा बाबा कहा करते थे, प्रेम बना के रखो और ईर्ष्या किसी से मत करो। तो आप लोग अगर थोड़ा भी अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे भी ये लाने की कोशिश करेंगे ना तो बाबा आपसे बहुत बहुत खुश होंगे, यकीन मानिए, क्योंकि बाबा हमेशा प्रेम का ही पाठ पढ़ाते थे। और बाबा को राम जी की पूजा करना बहुत पसंद था। और अगर आप बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, यानी हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। अगर आप रोज उसको पढ़ेंगे ना, 100% मैं लिख के देती हूँ कि बाबा जी की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो जो मंत्र है वो बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा कि कौन सा संकट मोह गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारे। अगर आप इस मंत्र का, इस हनुमान जी का जाप रोज करेंगे ना, आपकी कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी कष्ट हो, जिंदगी की सारी समस्या का हल हो जाएगा अगर आप रोज हनुमान जी का ये पाठ करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप 101 बार ओम हम हनुमते नमः का जाप करेंगे ना तो दुनिया की कोई समस्या आपको छू भी नहीं सकती, इतनी शक्ति है हनुमान जी में। और कलयुग के कहते हैं ना, 2 ही देवता हैं, हनुमान जी और दुर्गा जी। तो आपके जो भी इष्ट देव हो, जिनको भी आप दिल से मानते हो ना, उनकी ज़रूर आराधना करिए। और ये जो मंत्र होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होते हैं, इन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही नहीं लिखा है बड़े बड़े महापुरुषों ने। मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद फील कर सकती हूँ कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है। तो ज़रूर आप मंत्रों का जाप चाहे थोड़ा ही करें, लेकिन रोज करें और बाबा की कृपा आप पर ज़रूर होगी। ये मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि ये सब इतने पावरफुल मंत्र है ना कि अगर आप इनका जाप करेंगे तो रोग कष्ट सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो चलिए, हनुमान जी की बात हुई है और बाबा की कहानी ना हो, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो ये कहानी 2 दोस्तों की है। 2 दोस्त एक बार वृंदावन गए। बाबा कभी कभी ना वृंदावन भी जाते थे। तो उसमें से एक जो दोस्त था वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और दूसरा बिल्कुल नास्तिक था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त का साथ देने के लिए बाबा के आश्रम गया। तो वहाँ ये लोग बहुत देर तक बाबा का वेट किए। इसमें से जो दोस्त बाबा का भक्त था उसको बाबा ने अपने पास बुलाया, और जो नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था, होते हैं ना कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो जो भगवान को नहीं मानता था उसको बाबा ने बाहर चबूतरे पे बैठने को कहा। और उस चबूतरे के सामने ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था। तो वो दोस्त बहुत देर तक, बाबा ने उसको जानबूझ के वेट कराया और वो चबूतरे पर बैठा रहा। फिर उसने देखा कि जो सामने हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति से आंसू की धारा बहने लगी। मतलब उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, जो टपक के छाती तक आने लगे। अब जो नास्तिक दोस्त था वो ये सब देख करके एकदम हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब मूर्ति तो बेजान होती है, उसमें तो मैं तो इसको सिर्फ मूर्ति समझता था, पत्थर की, और इसमें से आंसू कैसे बह रहे हैं।
क्या मूर्ति में भी जान होती है? अब ये सब देख करके वो दोस्त बिल्कुल परेशान हो गया और अल्टीमेटली उसको भगवान को मानना पड़ा। तो ये था बाबा का चमत्कार कि बाबा किसी न किसी बहाने से नास्तिक को भी आस्तिक बना ही देते थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि श्रद्धा बाबा पे बना के रखिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि मूर्तियाँ जो है ना, वो सिर्फ पत्थर की नहीं होती। आप जब उनकी पूजा करते हैं ना, जब दिल से उनको सामने रख करके उनकी पूजा करते हैं ना, तो उस मूर्ति में भी जान आ जाती है, वो बेजान नहीं होती है। और जो मूर्तियाँ होती हैं ना, उनको बहुत ही केयर के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी उठा के धुल दिया, उसकी सफाई कर दी, नहीं। और जो गिफ्ट हम देते हैं ना, उसमें सिर्फ पात्रता देख करके ही किसी को भी भगवान जी की मूर्ति दीजिए। क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति को जिसको आपने वो मूर्ति दी है, अगर वो उसका आदर नहीं करेगा तो उसका पाप भी आपको ही लगेगा। तो इसलिए हमेशा पात्रता देख करके भगवान की मूर्ति दीजिए। जहाँ आपको पता हो कि यहाँ उसकी केयर होगी, वहीं पे मूर्ति दीजिए। तो ये बाबा का था ना बहुत अच्छा चमत्कार। और अब मैं आपको बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले का ही एक बाबा का चमत्कार बताती हूँ, जो कि एक सज्जन के साथ घटित हुआ था और बहुत ही अमेजिंग चमत्कार है बाबा का। ये मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बाबा कहीं नहीं गए, बाबा यहीं पर है। तो ये बिल्कुल नया चमत्कार है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ लेटेस्ट बताइए, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये अभी 1-2 साल और हाल की ही बात है। आप ज़रूर अंत तक सुनिएगा और आप में भी वो जोश आ जाएगा सुन करके कि हाँ, बाबा सच में भक्तों की मदद कर। तो ये जो भक्त है ना, ये प्रयागराज से थे और कैंची धाम आया करते थे बाबा की सेवा करने के लिए। और वहाँ थोड़े दिन रुक करके वहीं पास में रूम लेकर के और बाबा की सेवा के लिए जाया करते थे। मतलब बाबा उस समय थे नहीं, बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन फिर भी वो बाबा के आश्रम में सेवा करने के लिए लोगों की जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है कि वो प्रसाद ले करके मंदिर से, कैंची धाम से प्रसाद ले करके और जा रहे थे अपने रूम पर। और रास्ते में जब वो गए तो अंधेरा था, उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। गिरने से क्या हुआ कि उनके पैर में बहुत तेज चोट लगी और उसी समय सूजन भी आ गई उनके पैरों में और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे थे। उनको बहुत तेज चोट लगी। किसी तरह से घिस करके वो अपने रूम पर पहुंचे और वहाँ रूम पर भी उन्होंने बाबा जी की तस्वीर रखी हुई थी, हनुमान जी की तस्वीर रखी हुई थी और उनके सामने जा कर के फूट कर रोने लगे क्योंकि उनको बहुत तेज चोट लगी थी। किसी तरह से रात निकली, सुबह हुई तो जोशी जी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं मंदिर के, उन्होंने उनको बुलाया। तो जोशी जी ने उस समय टेम्पररी उनकी मरहम पट्टी कर दी, मतलब उनको बैंडेज वगैरह लगाया, लेकिन उनका दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, किसी भी कीमत पे उनका दर्द नहीं जा रहा था। फिर अगले दिन उनको हल्द्वानी बड़े अस्पताल लेकर के गए और वहाँ डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे किया गया, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर वो वहाँ प्लास्टर चढ़ा के, फ्रैक्चर के टाइम पे तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो प्लास्टर चढ़ा करके फिर अपने रूम पर आए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद ये प्लास्टर आपका कटेगा। तो जैसे तैसे 1 हफ्ता उन्होंने निकाला और 1 हफ्ते के बाद जा करके उन्होंने अपना प्लास्टर कटाया। और प्लास्टर कटाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि आप नमक के पानी से सिकाई करिए। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन हड्डी भी जुड़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उनका दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, बिल्कुल वो चल फिर नहीं पा रहे थे और इस वजह से वो इतने परेशान रहने लगे और रोज़ फूट कर रोते थे। फिर एक दिन उन्होंने मन में ठानी कि आज तो मैं बाबा से अर्जी लगा करके रहूँगा और बाबा को आज मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल अभी हाल की 1-2 साल पुरानी बात है। फिर वो कैंची धाम गए, वहाँ जा कर के एक वहाँ पे रूम है जहाँ बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है।
और वहाँ पर जा कर के वो एकांत में बैठे और बाबा की तस्वीर के सामने फूट फूट करके रोए। थोड़ी देर के बाद बाबा की उनको मतलब ऐसा फील हुआ कि बाबा बोले। होता है ना कि अब ऐसा तो नहीं है कि मैजिक से बाबा बिल्कुल सामने प्रकट हो जाएंगे, एक एनर्जी होती है, एक शक्ति होती है जो आपको फील होती है। तो उनको कुछ टाइम पे लगा कि बाबा बोले। बाबा उनको बोले कि तुम 101 बार हनुमान चालीसा का जाप करो और उसके बाद मंदिर की, ये जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ 5 बार परिक्रमा करो। परिक्रमा देखिए 5 बार क्यों बोली जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो इसलिए बोला जाता है कि 5 परिक्रमा मंदिर की करनी चाहिए। तो अब बाबा की जब आवाज़ उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो ये करेंगे। तो बाबा ने कहा अगर तुम ये कर लिए तो तुम्हारी अर्जी मेरे तक पहुंच जाएगी। तो वो मंदिर प्रांगण उन्होंने 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और घिसट घिसट के, क्योंकि वो चल फिर तो पा नहीं रहे थे, पैर में प्रॉब्लम थी, तो घिसट घिसट करके वो मंदिर की परिक्रमा करने लगे। एक उन्होंने लाठी ली, मतलब एक डंडे के सहारे से वो घिसट घिसट के परिक्रमा कर रहे थे। जैसे ही 2 राउंड हुआ उनको ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने अपनी लाठी रख दी और तीसरा राउंड उन्होंने सिर्फ दीवार का सहारा लेकर के धीरे धीरे किया और ऐसे करते करते उन्होंने 5 राउंड लगा लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने खुद बताया कि थोड़े ही दिन के बाद उनका पैर एकदम ठीक और वो उछलने कूदने दौड़ने सब लगे। था ना ये बाबा का चमत्कार। और उन्होंने ही शेयर किया है, उन्होंने ही खुद अपने मुंह से बोला है कि इस जगह में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि हर व्यक्ति को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, अपनी परेशानी बाबा से शेयर करनी चाहिए। और मैं लिख के देता हूँ, ये उनके वर्ड्स थे, मैं लिख के देता हूँ कि बाबा आपकी परेशानी ज़रूर ज़रूर दूर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, फुर्सत मिले तो ज़रूर जाइए, जो भी आपकी समस्या है उसका निदान आपको वहाँ ज़रूर से मिलेगा। मुझे खुद अपनी समस्या का वहाँ निदान मिला, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कैंची धाम ज़रूर से जाइए और वहाँ जाके जो एनर्जी आप फील करेंगे ना, अलग ही लेवल है। और जा कर के थोड़ी देर बैठिएगा ज़रूर बाबा के सामने, अपनी परेशानी बताइएगा और बाबा उसको 100% दूर करेंगे अगर आप सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ अपना व्यवहार में भी प्रेम बर्ताव रखेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो मेरे दोस्तों, जाइएगा ज़रूर, जब भी मौका मिले ज़रूर जाइए। लास्ट में, कोई भी चीज़ आप सुनते नहीं हैं, आपको सुनाई जाती है, और कोई भी चीज़ आप देखते नहीं हैं, आपको दिखाई जाती है। तो हो सकता है ये जो मेरा वीडियो है ये आप भगवान की इच्छा हो, जो मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो हम दोनों पे, आपको भी और मुझ पे भी बजरंग बली की कृपा है कि आप सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि मुझ में भी बजरंग बली इतनी शक्ति देते हैं कि मैं कंटिन्यूअस आपके सामने ऐसे फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। तो ये बाबा का चमत्कार है, बजरंग बली का चमत्कार है। और आप पे भी चमत्कार है कि शायद ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप इसको सुन पा रहे हैं। बाबा की ये मेहरबानी है हम दोनों पे, मुझ पे भी और आप पर भी। तो चलिए, आज आई होप आपको बाबा की ये स्टोरी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर से जय श्री राम लिखिएगा, क्योंकि इस नाम में बहुत शक्ति है और बाबा को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अगली बार वीडियो में चलिए हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हमको सिखा गए कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, और कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि मर्यादा में कैसे रख सकते हैं। तो दोनों ही एक ही भगवान के रूप थे, लेकिन थिंकिंग बिल्कुल अलग। तो राम जी ने हमेशा मर्यादा में रहना हमें सिखाया है, तो उनको ज़रूर राम नाम का आप जप करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आपकी पेशेंस के लिए।